ऐसा मंदिर जिसमें किसी देवी की पूजा नहीं होती है, एक ऐसा दिव्य स्थल जो तांत्रिक विद्याओं का घर है। असम के गुवाहाटी में स्थित इस मंदिर में देवी की जोनी की पूजा की जाती है। इस कामाख्या मंदिर के अपना एक अलग ही इतिहास है। चलिए इस वीडियो में हम आपको इस कामाख्या देवी मंदिर के बारे में कुछ अद्भुत और रोचक तथ्य बताएंगे, जिनको जानकर आप हैरान रह जाएंगे। कामाख्या मंदिर का इतिहास और कहानी को विस्तार से जानेंगे। उसके पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। कामाख्या मंदिर के इतिहास को जानने से पहले आपको जानना होगा कामाख्या का अर्थ क्या है और ये मंदिर कहाँ विराजमान है। असम में स्थित ये मंदिर की देवी का नाम कामाख्या है और कामाख्या का अर्थ सकारात्मक भाव से जुड़ा हुआ है। कामाख्या के देवी सबकी इच्छाओं को पूरी करती है। कामाख्या मंदिर के पंडित को तांत्रिक विद्याओं में महारत हासिल है। कामाख्या मंदिर में लोग देवी के दर्शन के लिए पूरी श्रद्धा के साथ आते हैं। इस मंदिर का इतिहास बहुत ही निराला और रहस्य से घिरा हुआ है, लेकिन कुछ बातों पर संदेह भी है। लेकिन इस बातों को ज्यादा अहमियत नहीं दिया जाता है। इस वीडियो में हमने इस मंदिर के बारे में डिटेल में बात की है। ज्यादा जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। चलिए जानते हैं इस मंदिर के वो रहस्य और रोमांचक बातें जो शायद आपने पहले ना सुनी हो। पूर्वोत्तर भारत के असम राज्य की राजधानी दिसपुर से 7 किलोमीटर की दूरी पे गुवाहाटी शहर में ये मंदिर स्थित है। कामाख्या मंदिर से गुवाहाटी रेलवे स्टेशन 10 किलोमीटर की दूरी पर है। रहस्य से भरा हुआ ये मंदिर नीलाचल की पहाड़ियों पर मौजूद है। गुवाहाटी को पूर्वोत्तर भारत का प्रवेश द्वार माना जाता है। कामाख्या मंदिर ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे पर स्थित है, जो कि प्राकृतिक छटा से बनी है। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि कामाख्या मंदिर का निर्माण कब हुआ था। कामाख्या मंदिर के इतिहास और रहस्य हम आगे बताएंगे। पहले आप ये जान लीजिए इस मंदिर का निर्माण कब और किसने करवाया था। वैसे तो कामाख्या देवी का मंदिर 1565 में बना। 1498 साल में मुस्लिम शाह इस मंदिर को खंडर में बदल दिया था। इसमें से ये विवाद भी है कि इस मंदिर को कालापहाड़ ने तोड़ा था, लेकिन कालापहाड़ का राज्यकाल 1566 से 1572 तक रहा है। लेकिन 1565 में इस मंदिर का पुनर्निर्माण हो चुका था। जब इस मंदिर को तोड़ा गया था तो कुछ समय बाद ये मिट्टी में दब चुका था। कामाख्या देवी इस मंदिर के खंडरों की खोज बिहार के कोच वंश के संस्थापक विश्व सिंह 1515 से 1540 तक की। फिर वह पूजा पाठ अर्चना दोबारा चालू हो गई। पूर्वोत्तर भारत के प्रसिद्ध इस मंदिर की तांत्रिक विद्या से सैकड़ों भक्त की इच्छाएं पूरी होती है। पूरे भारत से लोग अपनी इच्छाएं लेकर यहाँ आते हैं। यहाँ के पंडितों की खासियत ये है कि केवल सही मुरादों पर ही अपनी ताकत को आजमाते हैं। कोई गलत काम या फिर किसी को नुकसान या कष्ट पहुंचाने के लिए इस विद्या का इस्तेमाल नहीं करते। और हर महीने में 3 दिन के लिए कामाख्या का मंदिर का दरवाजा बंद रहता है। इन 3 दिनों के लिए
देवी माताओं का मासिक धर्म चलता है। आधुनिक कामाख्या देवी का निर्माण नर नारायण ने साल 1540 से 1587 में करवाया था। इस मंदिर का निर्माण बंगाल की इस्लामी वास्तुकला में किया गया है। यहाँ एक रोमांचक तथ्य ये है कि इस मंदिर के पुनर्निर्माण में वो सामग्री भी इस्तेमाल की गई है जो चीज खंडरों के रूप में मिली थी। चलिए अब आपको बताते हैं कि कामाख्या देवी के मंदिर का इतिहास क्या है। आखिर क्या रहस्य और वजह है कि इस मंदिर में मूर्ति की बजाय एक देवी की योनि की पूजा की जाती है। कामाख्या मंदिर का इतिहास क्या है, इस देवी की उत्पत्ति कैसे हुई, इस सभी सवालों का जवाब इस बात में निहित की गई है। कामाख्या मंदिर का इतिहास बहुत ही पुराना है। इसका संबंध पुराणों से है। इसके पीछे एक पौराणिक कथा है। कामाख्या देवी का संबंध माता सती से है। दरअसल बात उस वक्त की है जब माता सती और भगवान शिव का विवाह हो चुका था। माता सती के पिता अर्थात दक्ष भगवान शिव को लेकर खुश नहीं थे। जब कभी राजा दक्ष के घर में कोई मांगलिक काम होती है तो शिव जी को आमंत्रित नहीं करते थे। पर एक बार बिना बुलाए जाने पर शिव जी को निंदा करते हुए वहां से भगा दिया गया। माता सती इस बात को सहन नहीं कर पाई और उसी हवन कुंड में खुद को समर्पित कर भस्म करने की कोशिश की। भगवान शिव को जब इस बात का पता चला तो वापस वहां पर वो आ गए और माता सती को कुंड से निकलकर वहां से कैलाश ले गए। उस वक्त भगवान शिव घोर धूप में चले गए थे। इस वजह से सृष्टि पर असुरों का प्रकोप बढ़ गया था। जैसे कि माना जाता है भगवान शिव कैलाश से सृष्टि को नियंत्रित करता है। इसीलिए शिव के इस मोह को तोड़ने के लिए भगवान विष्णु ने चक्र फेंका और सती के शरीर के 51 टुकड़े कर दिए। सती के शरीर के 51 टुकड़े जहां जहां गिरे उन सभी स्थानों को शक्तिपीठ के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार से कुल 51 शक्तिपीठ है। इन सभी शक्तिपीठों में कामाख्या शक्तिपीठ सबसे महत्वपूर्ण और सबसे प्राचीन मंदिर है। कामाख्या में देवी सती का योनि गिरा था, इसीलिए वहाँ किसी देवी की नहीं बल्कि एक योनि की पूजा होती है जो कि हर वक्त फूलों से ढकी रहती है। अब हम आपको कामाख्या देवी के बारे में कुछ रोमांचक बातें बताने जा रहे हैं। ये बातें इतनी रोमांचक है कि आप सच में हैरान रह जाओगे। अगर आप कभी पूर्वी भारत में यात्रा करने जाए तो एक बार ये कामाख्या मंदिर पर जरूर जाकर आए। यहाँ की तांत्रिक विद्या बहुत ही असरदार है। लोग यहाँ अपना कर्मकांड या कर्म सिद्धि करने के लिए मुराद लेके जाते हैं। चलिए हम अब आपको कामाख्या देवी मंदिर के रहस्य के बारे में बताते। कामाख्या मंदिर में जो भी श्रद्धालु भक्त आते हैं उनको प्रसाद के रूप में एक कपड़ा दिया जाता है और उस कपड़े को अम्बुबची वस्त्र कहा जाता है। इसके पीछे का रहस्य ये है कि यहाँ महीने में 3 दिन के लिए कामाख्या देवी के रसभाला होते हैं, जिसके चलते उनके आसपास एक सफेद कपड़ा बिछा दिया जाता है। 3 दिनों के बाद जब मंदिर का पट खोले जाते हैं तो वो सफेद कपड़ा लाल हुए हालत में मिलता है। उस कपड़े को भक्तों में प्रसाद के रूप में बांट दिया जाता है। हालांकि इस कलर को लेकर कुछ विवाद भी है। कामाख्या में जून के महीने में मेला लगता है। इस मेले को तांत्रिक प्रजनन और अमृत के नाम से भी जाना जाता है। इस मेले के दौरान 4 दिन के लिए मंदिर के दरवाजा बंद रखा जाता है। दरअसल इस 4 दिनों के लिए माता विश्राम करती है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि देवी
पारंपरिक महिलाओं की मासिक धर्म की तरह 4 दिनों तक विश्राम करती है। इन 4 दिनों के लिए वहां पर रहने वाले लोग अपने धार्मिक काम को बंद कर देते हैं। सभी काम जैसे खुदाई, जुताई और फसलों की काम बंद रहती है। विद्या ब्रह्मचारी और ब्राह्मण इन दिनों में पके हुए खाने से परहेज करते हैं और धार्मिक किताबों को पढ़ने से बचते हैं। कामाख्या देवी का मंदिर इसलिए फेमस है क्योंकि सबसे पहले यहाँ किसी देवी की पूजा नहीं की जाती है। दूसरा यह है कि यहाँ पर लगने वाले धार्मिक मेले में प्रसाद की जगह पर कपड़ा दिया जाता है। तीसरा यह है कि यहाँ ब्रह्मपुत्र नदी 3 दिन के लिए लाल हो जाती है। चौथा यह है कि यहाँ तांत्रिक विद्या चमत्कार रूप से सिद्ध होती है। इसलिए कामाख्या देवी का मंदिर पूरे भारत में फेमस है। कामाख्या मंदिर के बाद से आप ये जान गए होंगे कि इस मंदिर की सृष्टि कैसे हुई। कामाख्या मंदिर में किसी देवी की मूर्ति की पूजा नहीं होती है, बल्कि एक जोनी की बाघ की पूजा की जाती है। ये कामाख्या की देवी का अंग है। कामाख्या मंदिर में जून महीने में एक मेला लगता है। इस मेले को अम्बुबची के नाम से जाना जाता है। इस मेले के दौरान पास में बहने वाली ब्रह्मपुत्र नदी के पानी को लाल हो जाता है। ऐसा माना जाता है कि नदी का पानी लाल होने के पीछे देवी की चमत्कार है। इसके पीछे ये तथ्य है कि इन 3 दिनों तक देवी का मासिक धर्म चलता है। कामाख्या देवी का मंदिर एक मधुमक्खी के छत्ते समान है। पिलर पर हिंदू धर्म के देव देवियों की मूर्तियां उतारी गई है। कामाख्या देवी का मंदिर के अलावा यहाँ दूसरे 10 मंदिर भी स्थित है। कामाख्या